बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। अचारी कीमा करेले। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अचारी कीमा करेले बनाने के लिए मैंने लिए ये आधा किलो के करीब करेले और इसको मैंने हल्का हल्का सा स्किन पील ऑफ करके मैंने इस तरह से कट करके रख लिया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इनको कट करके रखा हुआ है। और मैं आपको कट करके एक करेला दिखा भी देती हूँ कि मैंने किस तरह से कट किया है। आप देखें इस तरह से आपने छुरी या पिलर से इसको स्किन को उतार लेना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि स्किन को बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं उतारना। थोड़ी स्किन करेले के ऊपर लगी रहने दीजिएगा क्योंकि उसका अपना एक बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और इस तरह से इसको बीच से 2 टुकड़ों में हम कर लेंगे। और मेरे पास जो करेले हैं वो बहुत ही कच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सीज़न के हैं और बहुत अच्छे। इस तरह से आपने थोड़ा इनको मोटा मोटा कट कर लेना है। आपने बारीक करेले बिल्कुल कट नहीं करने, आपने थोड़ा मोटा मोटा करेले कट कर लेना है। और इस तरह से जो इनके बीज हो, अगर आपके पास पक्के करेले हों तो आप निकाल के फेंक दें। मेरे पास बहुत ही कच्चे और सॉफ्ट इनके बीज हैं तो मैं इनको छुरी की मदद से या हाथों की मदद से इस तरह से निकाल लूँगी जितना मुझे निकालने होंगे। और मैंने सारे करेले पहले से इस तरह से कट करके रखे थे। और मैं लगा दूँगी अब थोड़ा नमक लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद 3 से 4 बार अच्छे से नॉर्मल पानी जो होता है घर वाला उससे मैं अच्छे से धो लूँगी। नमक लगाने से इसका कड़वापन सारा ख़त्म हो जाएगा। करेले मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिए। एक कढ़ाई थी, ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ ऑयल है और इसके अंदर मैंने ऑयल को गर्म किया हुआ है पहले से और डाल दूँगी अब हम करेले। जो करेले हमने नमक लगा के धो के अच्छे से खुश्क कर लिए थे। मैंने 3 से 4 बार करेले को धोया है खुले पानी से ताकि किसी किस्म की कड़वाहट इसके अंदर रह ना जाए। क्योंकि कुछ लोगों को कड़वे करेले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल भी कड़वे करेले पसंद नहीं होते। लेकिन हम बना रहे हैं अचारी कीमा करेले जो कि बेहद मज़ेदार है और बनाना आसान भी है और खाने में बहुत लाजवाब है। आप देखें जी इस तरह से मैं तमाम करेले जो हैं उनको फ्राई कर लूँगी। मैं करेलों को देखें इस तरह से इतना गोल्डन अपने फ्राई करना है। और मैंने फ्राई कर लिया, इनको मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब हम लेंगे एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। जी हाँ, ये आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 4 बड़े साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने इस तरह से देखें कट कर लिया है जिससे हम सालन वगैरह में कट करते हैं ना, कोरमे वगैरह के लिए बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। और प्याज को हम करेंगे इसमें फ्राई। लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है, प्याज को आपने जलाना नहीं है और प्याज का कलर चेंज नहीं करना। हमने बस प्याज को घी के अंदर या तेल के अंदर प्याज को बस नरम करना है। आपने इसके कलर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्याज को नरम करना है। और इसमें से मैं थोड़ी प्याज जो है तकरीबन निकाल लूँगी क्योंकि वो हमें आगे काम आएगी। आप देख सकते हैं मैं जितनी प्याज निकालूँगी आपको दिखा दूँगी कि मैंने इतनी प्याज निकाली है। तकरीबन मैं 2 से 3 चम्मच जो है, जिस चम्मच से मैं सालन बना रही हूँ उससे मैं निकाल लूँगी और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब जो ये बाकी प्याज हमारे पास रह गई है ना, इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी कुछ खड़े मसालों का। एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, एक बादियान का फूल और एक बड़ी वाली काली इलायची। ये खुश्क मसाले हमारे कुछ चले गए हैं इसके अंदर। और हम डालेंगे कीमा। जी हाँ, मैंने आधा किलो के करीब कीमे का इस्तेमाल किया है और ये हाथ से कुटा हुआ बारीक कीमा है। आप चाहें तो मशीन वाले कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा, लेकिन मैंने हाथ से बारीक कीमा कुट पाया है। और ये बछिया का कीमा है, बीफ है। ये 1 टेबलस्पून भर के चला गया है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम कीमे के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कीमे का अपना पानी खुश्क नहीं हो जाता कि कीमे में किसी भी किस्म की स्मेल ना हो। हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि कीमे का पानी खुश्क ना हो जाए। कीमा अपना काफ़ी सारा मॉइस्चर रिलीज़ करेगा। 1 टीस्पून भर के चली गई है ये पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टीस्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी। और इसके बाद चला गया है ये 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। जी हाँ, और ये चला गया है नमक। नमक हम थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि करेलों को हमने नमक से धोया है तो नमक अगर कम होगा तो हम बाद में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप शुरू में नमक थोड़ा कम रखिएगा। और खुश्क मसालों के साथ हम कीमे को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पहले हमने ऑलरेडी कीमे का तमाम पानी जो है वो खुश्क किया अदरक लहसुन के साथ और खड़े मसालों के साथ। उसके बाद थोड़े से ड्राई मसाले डाल के इसको हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे। और ये चले गए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। थोड़ा सा कीमे के साथ इनको भूनेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। कीमे को हमने स्टार्ट में भी भूना और फिर खुश्क मसाले डाल के भी हमने कीमे को भूना है। बस टमाटरों के साथ अच्छे से हाई फ्लेम पे हम इसको मिलाएंगे।
ताकि जो कीमा है टमाटो के साथ अच्छे से मिल जाए, खुश्क मसाले जो हैं वो अच्छे से मिल जाएँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने मिलाना है। ऑयल थोड़ा सा सरफेस पे ऊपर आ गया है और अब हम तकरीबन इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी डाल के इसको पकने के लिए रखेंगे। अच्छे से हमने भून लिया है टमाटर के साथ भी, और 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए, हल्की आंच पर, कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो कीमा है वो गल भी जाए। तो हम इसको रख देते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये है हमारे कुछ मसाले, चारी मसाले। 1 टेबलस्पून है भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून है सौंफ, 1 टेबलस्पून है भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून राई दाना है और 1/4 टीस्पून है ये मेथी दाना। तमाम मसाले अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में मौजूद होते हैं। और अब हम कीमे को देखते हैं, कीमे की क्या पोजीशन है। तकरीबन 25 टू 30 मिनट हो चुके हैं। देखें जी कीमे का पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे, तेज़ आंच पे भून लेंगे, तो जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कीमे का लुक आ रहा है। और अब हम डाल देंगे अपने सारे ये अचार के मसाले। ये सारे मसाले भुने हुए हैं और कलौंजी के अलावा। और अब हम डाल देंगे तमाम मसालों को और बहुत ज़बरदस्त ये कीमा बनेगा। यकीन जानिए जब आप बनाएंगे ना तो बस आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये वो प्याज है जो हमने स्टार्ट में निकाल के रखी थी ना, मैंने आपको बताया था, ये प्याज को हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर इसका की इंग्रेडिएंट, जी हाँ करेले, क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी कीमा करेले। तो अब चले गए हैं इसके अंदर तमाम अचार के मसाले, प्याज और करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। सबसे पहले तमाम चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे कि अचार के मसाले जो हमने डाले हैं, कीमा है, प्याज है, वो इस कीमे के साथ अच्छे से मिल जाए। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ये ग्रीन वाली मोटी मिर्ची होती है ना, जिसको फेट चिलीज़ कहा जाता है, और थोड़ा सा हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और हम इसको रखेंगे पकने के लिए कि अचार के जो मसाले हैं और करेले हैं, प्याज है, सब का अच्छे से अरोमा आ जाए एक दूसरे के साथ। थोड़ी सी कटी हुई अदरक भी डाल दी है मैंने। और कीमा बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, लेकिन हम 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम देंगे ताकि जो अचार के मसाले हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर और जो करेले हैं उसका फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। हम 5 से 7 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और देखते हैं कि जी अब हमारे कीमे की क्या पोजीशन है। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और बिस्मिल्लाह का पढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके और देखते हैं। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से कीमा करेले कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब आप इसको सर्व करें चावलों के साथ, आप इसको सर्व करें पराठे के साथ और या फिर पूरी के साथ। बहुत ही मज़े का ये कीमा करेले तैयार होता है, अचारी कीमा करेले। कोई मेहनत नहीं है, झंझट झमेला तामझाम नहीं है, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, इकोनॉमिकल रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।